सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कवरटेक। तो गूगल I/O 2023 अभी खत्म हो चुका है, यानी कि हमें अभी प्रोडक्ट्स देने को मिल चुके हैं एंड हमें इसी में पिक्सल फोल्ड भी देने को मिला। तो पिक्सल फोल्ड में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं, ये बहुत दिनों से रूमर था, लेकिन वैसे तो हमें ऑलरेडी सारे फीचर्स पता ही हो चुके थे क्योंकि सारे फीचर्स लीक हो चुके थे। बट अभी बहुत सारे फीचर्स जो हमें पता नहीं थे वो भी हमें पता चलने लगे हैं एंड जो पहले से पता थे वो अभी कंफर्म हो चुके हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पिक्सल फोल्ड के लुक के बारे में। तो पिक्सल फोल्ड का जो लुक है ये सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 से बहुत अलग टाइप का है। मैं कहूँगा अलग टाइप का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पिक्सल फोल्ड है बहुत ही लंबा होता है एंड जब आप उसे खोलोगे वो तो उसका जो रेशियो होता है वो बहुत अलग होता है। लेकिन जो अगर गूगल पिक्सल फोल्ड को देखोगे ये आपको दिखेगा पूरी तरह से ओप्पो फाइंड N2 की तरह, जो कि आप देखोगे पूरी तरह से एक कॉम्पैक्ट फोल्डिंग फ़ोन था। उसी तरह से पिक्सल फोल्ड भी आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको बाहर की तरफ एक डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पे एक होल पंच कैमरा होगा और एक राउंडेड डिस्प्ले होगा, और जो डिस्प्ले होगा वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड जो अंदर में डिस्प्ले है वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है। और अगर मैं डिस्प्ले की साइज की बात करूँ तो जो बाहर का डिस्प्ले है वो आपको मिलेगा 5.8 इंचेस का एंड उसे जब आप खोलोगे खोलने के बाद वो डिस्प्ले बन जाता है 7.6 इंचेस का यार है। लेकिन बाकी फोल्डिंग फोन इसमें अलग क्या है, तो इसमें ये अलग है कि जो पिक्सल फोल्ड इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ अंदर की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे एंड बेजल्स मोटे तो हैं लेकिन ये यूनिफॉर्म भी नहीं है, इसलिए थोड़ा वियर्ड लगते हैं, थोड़ा अगली लगते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि जो ऊपर और नीचे के बेजल्स है बहुत ही मोटे एंड साइड्स के बेजल्स जो है बहुत ही पतले हैं। और जब इसे गूगल से पूछा गया कि उनके ये बेजल्स इतने मोटे क्यों हैं और बाकी कंपनीज के इतने छोटे क्यों हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनका जो कैमरा का सेल्फी कैमरा का जो हार्डवेयर जो उन्होंने बड़ी डिस्प्ले पर लगाया है उसके लिए उन्हें एक बड़ा एरिया चाहिए था, इसलिए उन्होंने बड़े बेजल की तरफ जाना सही समझा और उन्होंने इसलिए जो बेजल्स थे वो थोड़े मोटे मोटे दिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रीज की, क्योंकि एक फोल्डिंग फोन है, अगर डिस्प्ले को जब आप ओपन करोगे यानी कि जो बड़ी डिस्प्ले पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कोई क्रीज नोटिसेबल देखने को मिलेगा, जो कि आपको सैमसंग के फोन्स में मिलता है एंड इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंप्रूवमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है कि सैमसंग के फोन को जब आप फोल्ड करोगे तो उसमें नोटिसेबल गैप्स होते हैं, लेकिन जो पिक्सल का फोल्ड है इसमें आपको बिल्कुल भी गैप्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिक्सल ने इसमें एक अलग तरह की हिंज टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जिसके बाद उन्हें एक स्मूथ फोल्ड देने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड बहुत ही प्रीमियम भी लगता है, क्योंकि इसके फोल्ड करने के बाद आपको ये फोन बहुत ही पतला लगेगा। एंड अगर मैं बात करूँ इसके वाटर प्रूफिंग की तो ये है IPX8 वाटर प्रूफिंग, यानी कि आपको इसमें वाटर रेजिस्टेंस तो पूरी तरह से मिल जाएगी, लेकिन जो डस्ट रेजिस्टेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको डस्ट से इसे बचा कर रखना है या फिर बीचेस में इस फोन को लेके तो नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ तो ये पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो बैटरी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 4281 mAh की एक बैटरी मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ गूगल के ही एक अपने फोन की जो कि पिक्सल 7, उसमें आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी। अब गूगल ये कहता है कि आपको इस पिक्सल फोल्ड में 24 आवर्स से ज़्यादा की बैटरी मिलेगी, बट अगर हम पिक्सल 7 को देखें जिसमें कि 5000 mAh की बैटरी ऑलरेडी है, वो पूरी तरह से 24 आवर्स लास्ट ही नहीं करता, उसकी बैटरी ऑटोमेशन बहुत ही बुरी है। एंड अगर आप देखोगे पिक्सल 7 में तो सिर्फ एक ही डिस्प्ले है और उसमें आपको बैटरी भी बड़ी मिलती है, लेकिन जो पिक्सल फोल्ड है इसमें आपको 2 डिस्प्ले मिलते हैं, एक छोटा और एक तो उससे भी बड़ा है, एंड फिर भी इसका जो बैटरी कैपेसिटी है छोटा है एज कम्पेयर टू पिक्सल 7। तो मुझे तो यही लगता है कि इसका जो बैटरी है ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अगर इसमें गूगल ने अपने बैटरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया तो क्या पता हमें अच्छे से बैटरी देने को मिल सकती है, लेकिन 90% चांसेस यही है कि इसकी बैटरी बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी भी कम मिलती है एंड इसमें डिस्प्ले भी आपको ज़्यादा देने को मिलते हैं, जो कि पिक्सल 7 में थे, जो कि पिक्सल 7 में आपको सिंगल डिस्प्ले के साथ इससे ज़्यादा देखने को बैटरी देने को मिलती है, लेकिन फिर भी उसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है अगर हम बात करें 2023 के स्टैंडर्ड्स के मामले में। और अगर हम बात करें चार्जिंग की तो इसमें आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों मिलती है। वायर्ड में आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड वायरलेस में आपको भी फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं होता है, ये नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग की तरह ही आप बोल सकते हो। एंड सबसे अजीब बात तो ये है कि आपको इस फोन में चार्जर भी नहीं मिलता, ये इतना प्रीमियम फोन होने के बाद भी आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, तो वो भी आपको अलग से बाय करना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है टेंसर का G2, जो कि उन्होंने पिक्सल 7 में, पिक्सल 7a में या फिर पिक्सल के जो टैबलेट्स है उसमें उन्होंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो हमें इसमें भी पिक्सल फोल्ड में भी आपको पिक्सल का टेंसर G2 मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन ये उतना कुछ खास नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल के अपने प्रोसेसर की तो उस तरह से कुछ परफॉर्म नहीं करता, ये एक मीडियोकर प्रोसेसर ही हम बोल सकते हैं, लेकिन एक फ्लैगशिप ग्रेड के प्रोसेसर है तो ये अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम जो डिमांड करते हैं गूगल जैसी कंपनी से, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, तो ये प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। बट मुझे लगता है कि फोल्डिंग फोन उन्होंने अभी लॉन्च किया तो इसमें उन्हें अलग सा प्रोसेसर कुछ देना चाहिए था, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद हमें शायद पिक्सल का टेंसर G3 भी देने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कैमरास की तो इसमें आपको 5 कैमरा टोटल देखने को
को मिलेंगे, जिसमें से एक बाहर में आपको सेल्फी कैमरा देने को मिल जाएगा जो कि आउटर डिस्प्ले में होगा, एक अंदर में आपको सेल्फी कैमरा देने को मिल जाएगा जो कि आपके फोल्डिंग फोन के अंदर होगा। एंड उसके बाद आपको 3 मेन कैमरा देने को मिलेंगे, जिसमें से एक मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 10.8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, एंड तीसरा होगा 10.8 मेगापिक्सल का 5x जूम के साथ आता है टेलीफोटो कैमरा। तो ये आपको 5 कैमरा देने को मिलेंगे पिक्सल फोल्ड में। एंड इसके साथ ही आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी देने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैजिक इरेजर इसमें मिल जाएगा। एंड अभी एक नया इन्होंने लाया है मैजिक एडिटर, जो कि क्या करता है कि आपको अपने इमेज में कुछ भी मूव करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपके फोटोज में आपकी पोजीशन गलत हो गई है तो आप उसे टैप एंड होल्ड करके उसे अपने पोजीशन से चेंज कर सकते हो। एंड ये गूगल अपने एआई को यूज करके जो ऑब्जेक्ट्स वहां पे नहीं थे उसे अपने आप ही क्रिएट कर देगा, जो कि बहुत ही मैजिकल लगता है। एंड ये डेफिनेटली पिक्सल फोल्ड के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देगा। एंड ये जो फीचर है ये गूगल फोटोज में आया है, क्योंकि उन्होंने गूगल I/O 2023 में ये अनाउंस किया है। तो गूगल फोटोज में हमें 12 दिनों को मिल जाएगा, लेकिन पिक्सल फोल्ड में ये कुछ ही दिनों में आपको दिनों को मिल जाएगा, जो कि आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंप्रूव कर देगा। इसके साथ ही आपको मिलता है अनब्लर फोटोज, जो कि आप जानते हैं कि ब्लड फोटोज को किस तरह से अनब्लर करता है। तो इस तरह के आपको सॉफ्टवेयर फीचर भी जरूर मिलेंगे जो कि आपके पिक्सल फोल्ड के एक्सपीरियंस को बढ़ा देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रैम एंड स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 12 GB का रैम मिलता है, जो भी वेरिएंट ले लो आप इसमें। एंड जो स्टोरेज है वो 256 GB से स्टार्ट होती है, एंड 512 GB तक जाती है। तो यहाँ पे भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे रैम एंड स्टोरेज में। साथ ही गूगल I/O 2023 में गूगल ने ये अनाउंस किया कि आपको लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन मिलेंगे। एंड जैसे कि iOS में आपको नए नए कस्टमाइजेशन मिले हैं, उसी तरह से इसमें भी आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेंगे आपके लॉक स्क्रीन में, तो आप इसे भी इंजॉय कर सकते हो। एंड अगर अभी मैं बात करूँ क्या आपको पिक्सल फोल्ड लेना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा जो कि हार्डवेयर का ज़्यादा डिमांड नहीं करते, जिन्हें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए वो इस फोन को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्डवेयर में आपको कुछ भी टॉप नॉच नहीं मिलता। एंड शायद मैंने आपको इसका प्राइस मेंशन नहीं किया, इसका जो प्राइस होने वाला है इंडिया में वो होगा 1,46,900, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस है। एंड इस प्राइस में इन्होंने कुछ भी हार्डवेयर के मामले में कुछ ऐसा टॉप ऑफ द नॉच नहीं दिया, लेकिन अगर आपको चाहिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो आप जा सकते हो, कि गूगल अपने फोन्स में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है। एंड आपको बहुत ही मैजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि गूगल असिस्टेंट में ऐसे ऐसे फीचर होते हैं, जैसे कि अगर आपको फोन में कॉल आया तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आंसर या फिर डिक्लाइन बोलना है कॉल को उठाने के लिए या फिर उसे डिक्लाइन करने के लिए, एंड ये अपने आप ही कर देगा। उसके बाद एक और फीचर है जो कि है क्लियर कॉल, यानी कि आपको क्या करेगा कि बहुत सारे फोन्स में ऐसा तो होता है कि आप बात कर रहे हो तो आपके ऑडियो को क्लीन कर देता है, लेकिन क्या पता अदर पार्टीज के वहां पे नॉइज हो, तो ये भी वो क्लीन कर देगा एआई की मदद से उसे डिटेक्ट करने के बाद। तो ये फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं पिक्सल फोल्ड में। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे जो कि सॉफ्टवेयर के मामले में आपके एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर देंगे। बट अगर हम बात करें हार्डवेयर के मामले में, तो हार्डवेयर तो मुझे कहूंगा कि सैमसंग ही बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ फोल्डिंग फोन से, क्योंकि वो बहुत ही सारा अच्छे हार्डवेयर देता है, जहाँ पे जूम के बारे में अच्छे खासे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 100x तक जूम कर सकते हो। तो फोल्डिंग के मामले में मुझे लगता है सैमसंग बेस्ट होगा हार्डवेयर में, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है तो आप इसके लिए जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स के बारे में, तो ये डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम लगता है अगर आप देखोगे इसे कहीं से भी। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो ये एंड्रॉइड 13 के साथ ही आता है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आप एंड्रॉइड 14 को भी इसमें इंजॉय कर पाओगे बहुत ही जल्द। सो आई होप कि मैंने आपको पिक्सल फोल्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसमें क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्या इसमें फीचर्स है, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, आई होप सो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।